सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। इस बार आने वाला ट्विस्ट इतना ज़बरदस्त और धमाकेदार है कि हर कोई स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाएगा। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब आर्य अपने दिल की बात अनु से कहने वाला है। वह अपने सारे डर, सारी झिझक और सारी गलत फहमियों को पीछे छोड़कर अनु को प्रपोज करने का फैसला करता है। लेकिन यही नहीं, ये प्यार का इजहार किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद शुरू होने वाला है जालंधर का अंत, यानी उसकी साजिशों का पर्दाफाश। यही है आर्य का असली प्लान। अब सवाल ये है कि आखिर आगे क्या क्या होगा। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। अब कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जहां आर्य को नील के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो उसे अंदर तक हिला देती हैं। वह बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, और उसी बेचैनी में छोटी दिवाली के दिन वह पहुंच जाता है अनु के मोहल्ले में। वहां का माहौल बेहद खुशियों से भरा होता है। बच्चे पटाखे जला रहे हैं, घरों में रोशनी की लड़ियां टिमटिमा रही हैं, और हवा में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई है। इसी रोशनी और चहल पहल के बीच आर्य दूर से खड़ा अनु को देखता है। वह अपने मोबाइल से उसकी तस्वीरें क्लिक करता है और मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, अनु, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हारी मुस्कान तो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है। लेकिन तभी उसकी नज़र किसी और पर पड़ती है, जालंधर पर। जी हाँ, वही जालंधर जो अब तक छिपकर खेल खेल रहा था। आर्य की आंखों में आग सी जल उठती है। वह उसे देखते ही उसका पीछा करने के लिए दौड़ पड़ता है, पर तभी वहां खेल रहे बच्चे उसे घेर लेते हैं। पटाखों के बीच रास्ता रुक जाता है। आर्य झट से एक बच्चे का रॉकेट उठा लेता है और उसे जला देता है। रॉकेट सीधा जाकर जालंधर के ऊपर गिरता है। वह चौंक जाता है, उसके हाथ में चोट लगती है और सिर पर रखा सामान नीचे गिर जाता है। इसी पल अनु भी वहां पहुंच जाती है और जालंधर को देख लेती है। वह सोच में पड़ जाती है, अरे ये तो वही आदमी है जो उस दिन ऑटो में मिला था। मैंने इसे सड़क पार करवाया था। आखिर ये आदमी मुझसे चाहता क्या है। आर्य तब तक जालंधर के पीछे भागता है, लेकिन वह भीड़ में गायब हो जाता है। पीछे से झंडे भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जालंधर सबको चकमा देकर निकल जाता है। आर्य अब सीधे अनु के घर पहुंचता है। वहां का माहौल बिल्कुल अलग है। अनु के पापा किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे हैं। आर्य धीरे से दरवाजे पर खड़ा होता है और सुनता है कि अनु के पापा कह रहे हैं कि उन्होंने नील को अनु के लिए पसंद कर लिया है। यह सुनकर अनु चौंक जाती है। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे और नील के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसे पसंद नहीं करती, वो भी मुझे नहीं। फिर हम शादी कैसे कर सकते हैं? उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा, तुम बस शर्माओ मत। उस दिन तो तुम ही उसे बुलाने वाली थी पार्क में ना। वो तुमसे अपने दिल की बात कहने वाला था। मैंने ही उसे कहा था कि जैस्मीन के फूल लेकर जाना। ये सब सुनकर आर्य सन्न रह जाता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलतफहमी कर ली थी। वह सोच में पड़ जाता है, मैं तो उसे गलत समझ बैठा। मुझे तो लगा नील अनु के करीब आना चाहता है, पर असलियत कुछ और है। इसी बीच वह अनु के पापा से कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि नील अच्छा लड़का नहीं है। अनु की शादी उससे नहीं हो सकती। तभी नील खुद वहां आता है। वह अब सब कुछ साफ साफ बता देता है, मेरे और अनु के बीच कुछ भी नहीं है। मैं किसी के कहने पर यह सब कर रहा था। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अनु के पापा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आर्य सबको बताता है कि यह सब उसके दुश्मनों की चाल थी। नील को किसी ने यह सब करने के लिए कहा था ताकि आर्य की इमेज खराब हो जाए। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। आर्य जाने लगता है, तभी अनु उसे रोक लेती है। आप तो मुझे सरप्राइज देने वाले थे ना, क्या मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं? आर्य मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत करो अनु, सरप्राइज मिलेगा, वो भी कल ही। अब दोनों के दिलों में हलचल मच जाती है। अनु सोचती है कि कल आखिर क्या होने वाला है, जबकि आर्य के मन में पहले से तय है कि वह कल अनु को प्रपोज करेगा और फिर जालंधर का खेल खत्म करेगा। वहीं दूसरी ओर आर्य ने जालंधर को फंसाने के लिए नील से एक झूठी कॉल करवाई है। नील ने जालंधर को बताया है कि उसके हाथ कुछ ऐसे पेपर लगे हैं जो आर्य को बर्बाद कर सकते हैं।
जालंधर तुरंत कहता है, ठीक है, जल्दी से आ जाना। यानी अब सब कुछ तैयार है। पहले आर्य अनु के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा, फिर जालंधर को उसकी साजिश का अंजाम दिखाएगा। अब देखना ये है कि कल का दिन कैसा बीतता है। क्या आर्य और अनु का मिलन हो पाएगा? क्या जालंधर अपनी चालों में फंस जाएगा, या फिर कोई नया ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा? तो भैया बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले एपिसोड के लिए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही टीवी सीरियल की ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि तुमसे तुम तक की कहानी अब पहुंच चुकी है उस मुकाम पर जहां हर एपिसोड एक नया झटका लेकर आने वाला है। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब अपने सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ रही है। आर्य के अतीत का वो काला सच जो पिछले 20 सालों से किसी के सामने नहीं आया था, आखिरकार अब सबके सामने आने वाला है। और यह सच ऐसा है कि इसे सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक इतना इंटरेस्टिंग और झकझोर देने वाला है कि दर्शकों के लिए स्क्रीन से नजरें हटाना मुश्किल हो जाएगा। कहानी अब वहां पहुंच चुकी है जहां जलंधर ने ठान लिया है कि वह अब सच को अनु तक पहुंचाकर ही रहेगा। वह यह दिखाना चाहता है कि जिस आर्य को सब इतना अच्छा, सज्जन और आदर्श मानते हैं, असल में वह वैसा नहीं है। जलंधर के पास ऐसे सबूत हैं जो आर्य की असलियत को पूरी तरह उजागर कर सकते हैं। वह अनु से मिलना चाहता है ताकि उसे यह बता सके कि वह जिस पर भरोसा कर रही है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि जैसे ही जलंधर अनु तक सच पहुंचाने निकलता है, वैसे ही आर्य उसे देख लेता है। आर्य की नज़र जैसे ही जलंधर पर पड़ती है, उसकी आंखों में शक और गुस्सा भर जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह आदमी कुछ बड़ा करने वाला है। आर्य जलंधर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जलंधर बहुत चालाक है। वह मौके का फायदा उठाकर वहां से चकमा देकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ अनु के घर में भी माहौल बिल्कुल बदल गया है। जहां उसके मम्मी पापा नील और अनु की शादी करवाने की सोच रहे थे, वह प्लान अब पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि अब आर्य खुद सामने आकर नील का असली चेहरा सबको दिखा देता है। नील को एक्सपोज कर दिया गया है। आर्य सबके सामने बता देता है कि नील की नीयत साफ नहीं थी। वहीं अनु खुद यह स्वीकार करती है कि वह और नील सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वह यह भी कहती है कि उसके दिल में नील के लिए कोई भावना नहीं है, और नील के मन में भी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। इस पर नील भी सच्चाई स्वीकार करता है। वह बताता है कि वह यहाँ एक इरादे से आया था, किसी और के कहने पर। वह शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है और वहाँ मौजूद सबके सामने सिर झुका देता है। अब जब सारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, आर्य एक नया फैसला लेता है। वह अनु को अब और इंतज़ार नहीं करवाएगा। वह अपने दिल की बात कहने का निश्चय करता है। जी हाँ, आर्य अब अनु को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ अब भी जलंधर मौजूद है, जो आर्य के अतीत का सच लेकर घूम रहा है। आर्य जानता है कि अगर वह सच बाहर आया तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। इसीलिए आर्य ने तय किया है कि वह एक ही दिन में दो काम करेगा। पहले अनु को अपना बनाएगा और फिर जलंधर का खेल खत्म करेगा। यानी अब आर्य नील के जरिए जलंधर तक पहुंचेगा और वहां उसका अंत कर देगा। सब कुछ आर्य की योजना के मुताबिक चल रहा है, लेकिन आर्य यह नहीं जानता कि किस्मत उसके खिलाफ एक बड़ा खेल खेलने वाली है। क्योंकि जिस फाइल में छिपा हुआ है आर्य का सबसे गहरा राज, वही फाइल अब किसी तरह से अनु तक पहुंचने वाली है। उस फाइल में वह सारा सच दर्ज है जो अब तक किसी को नहीं पता था। वह सच जो आर्य ने 20 साल पहले दफन कर दिया था। उस फाइल में लिखा है कि आर्य ने अपनी पत्नी राजनंदिनी को मार डाला था। जी हाँ, आर्य ने ही ली थी अपनी पत्नी की जान। दरअसल राजनंदिनी एक बहुत अच्छी और समझदार औरत थी। वह आर्य से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन जब उसे आर्य के काले प्लान के बारे में पता चला तो वह उसे रोकना चाहती थी। वह चाहती थी कि दुनिया को सच्चाई बताई जाए, ताकि कोई और उसकी साजिश का शिकार न बने। राजनंदिनी ने वह फाइल, जिसमें आर्य की सारी करतूतें दर्ज थीं, अपने हाथ में ले ली और सबके सामने लाने जा रही थी, लेकिन आर्य ने उसका रास्ता रोक लिया। गुस्से और डर में उसने वह फाइल उसे छीन ली और फिर उसे धक्का देकर बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। वहीं खत्म हो गई राजनंदिनी की जिंदगी, और वहीं से शुरू हुआ आर्य का झूठों से भरा नया सफर। लेकिन भाग्य का पहिया कभी स्थिर नहीं रहता। आज वही किस्मत फिर से आर्य के सामने आ खड़ी हुई है, क्योंकि अनु ही राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। जलंधर यह सच जान चुका है।
वह अनु को बताना चाहता है कि वह वही आत्मा है जो एक बार आर्य के हाथों मारी गई थी। जलंधर अनु को बताना चाहता है कि आर्य का मकसद केवल प्यार नहीं है। वह अनु को पाना चाहता है ताकि राजनंदिनी की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम कर सके। जलंधर सबको बताना चाहता है कि आर्य जो कह रहा है वो झूठ है, लेकिन आर्य अब सबको अपने शब्दों के जाल में उलझा देता है। अनु को भी लगने लगता है कि शायद सच वही है जो आर्य कह रहा है। वह जलंधर की बातों पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि जलंधर सिर्फ फूट डालने आया है, लेकिन सच छिपता नहीं है। वह फाइल जिसमें आर्य की सारी करतूतें दर्ज हैं, अब धीरे धीरे अनु तक पहुंचने वाली है। जैसे जैसे वह फाइल अपने गंतव्य के करीब आती है, वैसे वैसे कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या आर्य उस फाइल को अनु तक पहुंचने से पहले ही रोक पाएगा, या फिर अनु सब कुछ जान जाएगी और आर्य का असली चेहरा देखेगी? क्या अनु का दिल इतना मजबूत होगा कि वह यह सच सह सके, या फिर वह टूट जाएगी, बिखर जाएगी और कभी संभल नहीं पाएगी आर्य के इस धोखे से? ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या अनु की किस्मत में आर्य का साथ लिखा है, या फिर सच सामने आने के बाद वह हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं, सस्पेंस और ड्रामा का ज़बरदस्त संगम देखने को मिलेगा। तो हमें कमेंट में बताइए, क्या आप चाहते हैं कि अनु और आर्य की शादी जल्दी हो जाए, या फिर पहले आर्य का सच सामने आना चाहिए और उसके बाद ही शादी होनी चाहिए? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारा